कर्मचारियों लाखों पेंशनधारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खुशखबरी। केंद्र सरकार ने एक तरफ से जो हमारे पेंशन धारक है उनका बकाया पैसा था, स्पर्श की तरफ से मैसेज आना शुरू हो चुका है। स्पर्श ने इस अगस्त बीतने के बाद सितंबर के फर्स्ट वीक में सभी कर्मचारियों तक उनका बकाया जो 18 माह का एरियर है एक मुश्त ट्रांसफर करने का ऐलान कर दिया। साथ में स्पर्श की तरफ से डिसीजन ये भी लिया है कि जो हमारे पेंशन धारक है, जो पूरी तरीके से बकाया पेंशन धारक है, उन सभी को यह पैसा पूरी तरीके से उनके खाते में ट्रांसफर हो जाएगी। साथ में केंद्र सरकार ये भी डिसीजन लेने वाली है कि जो हमारे कर्मचारी गण हैं, जो पेंशन धारक है, जिनको अभी तक ये पैसा नहीं मिला है, सरकार उन सभी को यह पैसा आज रात्रि तक ट्रांसफर कर दी जाएगी। अगर बात करें बेसिक पेंशन की, बेसिक सैलरी की, डीए बेसिक में मर्ज करने की, ओआरओपी 3 की जो बकाया पैसा है, साथ में ओपीएस जो उम्र के आधार पर सरकार जो डिसीजन ली है, साथ में फिक्स मेडिकल अलाउंसों को 5,000 रुपये तक डिसीजन ले, सारी जानकारियाँ हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जैसे आप सभी को समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहे। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से बड़ा फैसला ले लिया है। सरकार ने डिसीजन लिया है जो हमारे कर्मचारीगण हैं, पेंशनर्स हैं, जिनका बकाया पेंशन की पैसा है, जो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, उन सरकार द्वारा उन सभी के लिए टोटल जो पैसा 34,000 करोड़ रुपए की सरकार ने बजट बनाई थी, यह पैसा एक मुश्त उन सभी खाते में ट्रांसफर करने का सरकार ने ऐलान कर दिया है। यह आज पैसा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशन धारकों का एक मुश्त सरकार ट्रांसफर करने की योजना बना चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा यह पैसा हमारे केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशन धारकों को डायरेक्टली इसका फायदा देखने को मिल सकता है। सरकार ने यह भी डिसीजन ली है कि जो हमारे कर्मचारी जिनका बकाया पैसा उनको जो कोरोना काल में रोका गया था, सरकार द्वारा उन सभी को 8% एडिशनल पेंशन के साथ यह पैसा डायरेक्टली उन सभी के खाते में ट्रांसफर केंद्र सरकार करने वाली है। तो ये भी एक बड़ा फायदा है कि जो हमारे कर्मचारीगण हैं उन सभी को ये जो पैसा है पूरी तरीके से ट्रांसफर उनको केंद्र सरकार करने वाली है। तो ये भी इनके लिए फायदा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को पूरी तरीके से जो फायदा सरकार ने देने का ऐलान किया गया है, क्या सरकार हमारे कर्मचारियों को एडिशनल पेंशन भी देगी? तो आपको बता दूं केंद्र सरकार एडिशनल पेंशन भी देने का ऐलान करने वाली है। जो हमारे कर्मचारीगण हैं उन सभी को एडिशनल पेंशन भी ट्रांसफर करने का ऐलान किए। 8% तक सरकार एडिशनल पेंशन भी देगी। साथ में हमारे केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशन धारकों को बकाया पेंशन के साथ साथ उनको पूरी तरीके से केंद्र सरकार एक तरफ हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को बकाया पेंशन भी देने का ऐलान किया गया है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि क्या कर्मचारियों को बेसिक पेंशन कितना दिया जाएगा, एडिशनल पेंशन उन सभी को कितना दिया जाएगा, साथ में कर्मचारियों को जो भी हमारे कर्मचारीगण हैं उन सभी को लेकर केंद्र सरकार का क्या बड़ा फैसला आया है। क्या सरकार की तरफ से यह पूरा पैसा इसी सितंबर माह के फर्स्ट वीक में आ जाएगा? तो हम आपको बताते हैं केंद्रीय कर्मचारियों लाखों पेंशन धारकों के लिए अब तक का यह बड़ा सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर एक कर्मचारीगण का केंद्र सरकार एक बार फिर से बड़ा फैसला लेने वाली है। कर्मचारीगण का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो हमारे कर्मचारीगण का एडिशनल पेंशन जिसकी बात की जा रही थी कि सरकार एडिशनल पेंशन कर्मचारियों को डायरेक्टली उनके खाते में ट्रांसफ़र करे, और अगर ट्रांसफ़र कर देती है इस माह तो उनको बेसिक पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी। बेसिक वेतन की जो बात हो रही थी कि सरकार बेसिक वेतन कर्मचारियों को एडिशनल पेंशन के साथ डायरेक्टली ट्रांसफ़र करने का भी ऐलान कर दिया है। तो आप सभी के लिए पूरी तरीके से इसको फ़ायदा होने वाला है। अब कर्मचारियों को एक डायरेक्टली ये भी फायदा होने वाला है, जो हमारे कर्मचारीगण हैं जिनको पूरी तरीके से जिनका पेमेंट बकाया है, जिनको अभी तक एडिशनल पेंशन नहीं मिला है, सरकार उन सभी को एडिशनल पेंशन भी देने का ऐलान किया है। साथ में कर्मचारियों के लिए ये भी ऐलान करने वाली है कि आने वाले समय में हमारे कर्मचारीगण को
कई और भी फायदे देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से हमारे जो कर्मचारीगण हैं, जो लाखों पेंशनर्स हैं, उन सभी को इसका डायरेक्टली फायदा देखने को मिलेगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट, क्या हमारे जो कर्मचारीगण है, पेंशनर्स, बकाया पेंशन है, उन सभी को ये पैसा पूरी तरीके से खाते में सरकार ट्रांसफ़र करेगी, या फिर आने वाले समय में हमारे कर्मचारियों को और भी फायदा देखने को मिलेगा। तो केंद्र सरकार वन रैंक वन पेंशन योजना की तीसरी टेबल तो जारी कर दी है। देश में हमारे कर्मचारीगण को डायरेक्टली इसका फ़ायदा भी हो रहा है, बहुत से कर्मचारीगण इसका फ़ायदा भी उठा रहे हैं। लेकिन आपको जहाँ तक बता देते हैं, हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को यह पैसा एक मुश्ती सरकार द्वारा ट्रांसफ़र करने का डिसीजन लिया है। सरकार द्वारा यह जो 50% DA DR को बेसिक में मर्ज करने की जो बात की जा रही थी, सरकार उस पर एक बड़ा अडिग फैसला ले लिया। एक मुश्त के अंदर सरकार ये पैसा ट्रांसफ़र करेगी, इसलिए सरकार ने डिसीजन में ये भी ऐलान कर दिया कि बहुत से हमारे कर्मचारियों का सरकार द्वारा जो पैसा नहीं मिल पा रहा था, उसको भी देने का केंद्र सरकार ऐलान कर रही है। तो साथ में अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो बजट में सरकार ने 1,34 करोड़ रुपए जो बांटे थी, उसमें हमारे केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर जो हर एक राज्य कर्मचारी है, उन सभी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीटिंग में ही फैसला ले लिया गया था कि हर एक कर्मचारियों का पैसा बढ़ेगा। तो कर्मचारियों का पैसा तो बढ़ेगा, लेकिन केंद्र सरकार डिसीजन ले रही है कि आने वाले समय में क्या कर्मचारियों को और भी फायदे देखने को मिलेंगे, या इसी पर उन सभी को फायदा मिलेगा। तो केंद्र सरकार डिसीजन ली है कि कर्मचारियों को और भी फायदे मिलेंगे, जैसे कर्मचारियों का बेसिक वेतन, बेसिक सैलरी, इन सभी बढ़ेगा। साथ में OPS UPS में जो सबसे इम्पोर्टेंट सरकार जारी करने वाली, उसको लेकर भी ऐलान कर दिया है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, आप सभी की पेंशन की रकम तो बढ़ेगी, साथ में केंद्र सरकार आप सभी का एक डिसीजन भी ये भी लेने वाली है कि कर्मचारियों को बेसिक सैलरी भी बढ़ाया जाए। तो आप सभी की बेसिक सैलरी भी बढ़ेगी, इसलिए आपको फ़ायदेमंद है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को इस प्रकार की समस्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, क्योंकि मीटिंग होने के बाद केंद्र सरकार का अब तक का बड़ा फैसला जारी हो चुका है और हमारे कर्मचारियों के लिए एक सुनहरा मौका है। जो कर्मचारी सोच रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा ये पैसा उनको ट्रांसफ़र किया जाए, तो उन सभी को ये डायरेक्टली इसका फ़ायदा देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को पूरी तरीके से जानकारी पसंद आई होगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करें, और आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।